नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर मानचित्रकार यानी कि ड्राफ्टमैन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है 29 मई 2023 में। और 1 जून से उसकी भरने की जो प्रोसेस वो जारी हो गई थी। और जो इसकी फॉर्म की अंतिम तिथि है वो है 19 जून 2023 मध्य रात्रि 12 बजे तक। और अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस से रिलेटिव। और थोड़ी बहुत हम ये भी देख लेंगे कि अगर किसी साथी को नहीं पता है कि कितनी इसमें वैकेंसी है, पोस्ट हैं, और कौन कौन सा कहाँ कहाँ इसका सेंटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और किस तरह का इसका सिलेबस है, कितने एग्ज़ाम इसके होने हैं, और कितना रिजर्वेशन, कैसा कैसा इसका प्रोसेस है, तो उन सभी को हम एक बार फिर से बता देते हैं। तो चलते हैं। तो इसमें बताया गया, इन्होंने यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें ये अति महत्वपूर्ण निर्देश, इसमें इन्होंने हल्का सा आपका जो आपका प्रोसेस है आपका फॉर्म भरने का, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि क्या क्या आपका मार्कशीट वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह, डिटेल्स वगैरह, मार्कशीट इशू, रिजल्ट वगैरह, डिक्लेरेशन, सब आपका क्या क्या होना चाहिए ये इसमें आपका बताया गया है। यहाँ पर ये डिटेल दी गई है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और अब हम देख लेते हैं कि जो वैकेंसी आई है कौन कौन से डिपार्टमेंट में आई है। तो जो पहला डिपार्टमेंट है ये है आपका उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो इसमें जो मानचित्रकार की जो वैकेंसी है वो 30 है। और इसमें देख लेते हैं किस किस के लिए कितने कितने इसमें वैकेंसी दी गई है। तो अगर एससी की बात करते हैं तो इसमें एससी की 3 पोस्ट दी गई हैं, एसटी की 2 पोस्ट दी गई हैं, और ओबीसी की 2 पोस्ट दी गई हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उसके लिए 3 पोस्ट दी गई है। और जनरल के लिए इसमें 20 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर इसमें 30 पोस्ट दी गई है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें महिलाओं के लिए 30% है, और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2% का आरक्षण इसमें दिया गया है। दिव्यांग के लिए इसमें 4% का आरक्षण इसमें दिया गया है। और जो एक्स आर्मी है उनके लिए 5% का इसमें रिजर्वेशन दिया गया। जो अनाथ एवं प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए 5% का रिजर्वेशन इसमें दिया गया है। और जो दूसरा इसमें डिपार्टमेंट है, तो हाँ, पहले उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो उसमें क्या क्या मांगी गई है। तो इसमें साफ सीधे तौर पर लिखा गया है कि सेवा में सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान एवं मानचित्रकार का प्रमाण पत्र या सिविल अभियंत्रण का डिप्लोमा होना जरूरी है। और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, ए कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू ए पोस्ट इन द सर्विस मोस्ट प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ ड्राफ्टमैनशिप और ए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अन्य बातें सामान्य होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। अगर आपके पास एसएससी का बी सर्टिफिकेट है या एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको कुछ परसेंट की छूट मिल सकती है। अगर आप प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो तो भी आपको इसमें छूट मिल सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, कहाँ पर इसमें अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इससे दूसरा डिपार्टमेंट था, दूसरा डिपार्टमेंट ये आपका जो दूसरा डिपार्टमेंट है ये है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, और सॉरी, ये उत्तराखंड शहरी विकास विभाग। इसमें जो मानचित्रकार की जो वैकेंसी है वो 12 है, कुल मिलाकर 12 है। तो इसमें पूरे सारे नगर निगम में उन्होंने जो वैकेंसी है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी अवेलेबल है। तो अगर देहरादून की बात करते हैं तो इसमें एससी की जो है इसमें 1 है, और हाँ, जनरल की भी इसमें 1 है, कुल मिलाकर 2 है। अगर नगर निगम हरिद्वार की बात करें इसमें भी 1 है, और जनरल की भी 1 है, एससी की भी 1 है, तो इसमें भी 2 हैं।
अगर रुड़की तो इसमें जनरल की 1 है, काशीपुर इसमें भी जनरल की 1 है, काठगोदाम हल्द्वानी तो इसमें भी जनरल की 1 है। अगर रुद्रपुर की बात करें इसमें भी 1 है, ऋषिकेश में भी 1 है, और नैनीताल में 1 है, और पौड़ी में 1 है। ये सभी जनरल की हैं। इसमें मात्र देहरादून और हरिद्वार में एससी की 1-1 सीटें इसमें अवेलेबल हैं। अगर इसमें रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वो भी सेम जो हमने पहले बताया गया है, वुमेन के लिए 30 है, और डीडीएफ मतलब जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनके लिए 2% का, और जो एक्स आर्मी है उनके लिए 5% का, और पीएच के लिए 4% का सेम। और अगर हम तीसरे बात करते हैं, तीसरा कौन सा डिपार्टमेंट है, अगर तीसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है। इसमें मानचित्रकार की जो वैकेंसी है वो कुल मिला के 17 है। तो इसमें जो एससी की बात करते हैं तो एससी में इसमें 1 है, और एसटी में इसमें नहीं है, और ओबीसी में 3 दी गई है। इसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है इसमें 1 भी नहीं है, और जनरल के लिए इसमें 13 है। तो कुल मिलाकर इसमें 17 वैकेंसी आपकी अवेलेबल है। अगर इसमें रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो उसमें सेम जो मैंने पहले आपको बता दिया है वो इसमें सेम है, और जो क्वालिफ़िकेशन है ये भी आपका सेम है। और जो चौथा डिपार्टमेंट है वो है आपका उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग। इसमें जो प्रारूपाकार जो वैकेंसी है उसमें 4 है। इसमें जो एससी की इसमें 1 है, और एसटी की नहीं है इसमें, और ओबीसी की भी 1 है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसका भी 1 है, और जो जनरल है इसमें भी 1 है। तो कुल मिला के 4 हैं। और रिजर्वेशन की बात करें सेम रिजर्वेशन चल रहा है, और क्वालिफिकेशन भी इसमें सेम है। अगर जो लास्ट डिपार्टमेंट है 5वां, इसमें उत्तराखंड संस्कृत विभाग। इसमें मानचित्रकार का कुल 1 है, और जो मात्र एससी वर्ग के लिए इसमें 1 ही वैकेंसी है, अदर किसी में भी नहीं है। और रिजर्वेशन का सेम रिजर्वेशन जो मैंने पहले बात की है वो सेम यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर आयु सीमा की बात करूँ तो 18 से 42 वर्ष तक जो आयु सीमा के अभ्यर्थी हैं वो सभी इसको फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस से रिलेटिव कि आपके कितने पेपर वगैरह कितना पेपर आपका होना है। तो मैं बता दूं आपको इसमें सभी अभ्यर्थियों को कि इसमें 2 पेपर होने हैं आपके। पहला है सामान्य हिंदी, सामान्य गणित और सामान्य अध्ययन। मतलब इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 नंबर, मतलब पर क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो दूसरा पेपर होगा आपका वो आपका विषय से संबंधित होगा, मतलब आपके जो आपका टेक्निकल है या उससे रिलेटिव आपका एक पेपर बनेगा। ये भी 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा। तो कुल मिलाकर जो टोटल आपका जो नंबर होंगे ये आपका 250 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें माइनस मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 नंबर आपका माइनस हो जाता है। तो आप यहाँ भी ध्यान रखें कि ये माइनस मार्किंग इसमें है। अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस से रिलेटिव इसमें हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपका हिंदी का कितना वेटेज है, और मैथ्स का कितना वेटेज है, और आपका जीके का कितना वेटेज है, तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार। अगर हिंदी की बात करें तो इसमें वर्ण विचार, शब्द ज्ञान, शब्द भेद और शब्द संबंध, तत्सम तद्भव पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, अशुद्ध शुद्ध वाक्यांश एवं वाक्य, ये इसमें पूछा जाएगा। जैसे आप सभी तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्ज़ाम की तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो इसमें थोड़ा सा जो ऐड ऑन किया गया है, इसमें जो मैथ्स का ऐड ऑन है ये आपको थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। इसका जो वेटेज है ये 40 नंबर का है मैथ्स का, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप इसमें 40 में से अगर 20 या 25 नंबर लेके आते हैं, और 25 नंबर आप हिंदी से लेके आते हैं, तो आपके 50 नंबर ये हो जाएंगे। और अगर हम जीके की बात करें, जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसमें मतलब 80 नंबर का वेटेज है, ये जीके लेके आ रखा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर विज्ञान की आधारभूत जानकारी, भारत का इतिहास एवं भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल एवं ज्ञान की सामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास तो आप पढ़ ही रहे होंगे, मतलब लगभग आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये इससे वाकिफ होंगे अच्छी तरह से। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल एवं उत्तराखंड की आर्थिक एवं प्राकृतिक
संसाधन और आपके रीजनिंग सामान्य बुद्धि परीक्षण। इससे आपका जो आपका रीजनिंग हो, इससे आपके 3 या 4 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहें। तो अगर आप इसमें से 80 में से अगर आपके 70 और 50 नंबर आपके 120 नंबर तो ये बन रहे हैं। और अगर हम आपकी जो सेकंड पेपर है जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटिव है, उसका वेटेज 100 नंबर का है, तो आपको पता ही है। तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा इस पे हम बात कर लेते हैं एक बार। तो इसमें पूछा जाएगा आपका ऑक्यूपेशनल, द फॉरेस्ट हेल्थ एंड द सेफ्टी पहला, और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये भी आप जानते हैं। बिल्डिंग मटेरियल तो ये हर जगह, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये हर जगह इंटरव्यू है और हर जगह ये कॉमन सा एक सब्जेक्ट है, ये सभी को पता है इसके बारे में। और इसको थोड़ा आप डीपली पढ़ना है आपको, और आपका हो जाएगा। और बिल्डिंग प्लानिंग, बिल्डिंग सर्विस और सर्वेइंग तो बहुत मेन सब्जेक्ट है इसमें इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में। और आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर ये भी मेन सब्जेक्ट है। स्टील थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, फिर भी आपको देख लेना है कौन कौन से इसमें जो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। रोड, ब्रिज एंड कल्वर्ट, रेलवे और एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग ये भी काफ़ी मेन सब्जेक्ट है। और इसमें एक है कैड, कंप्यूटर एड एंड ड्राफ्टिंग, जो ऑटो कैड है उससे भी रिलेटिव कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। और अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, वो कहाँ कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो देख लेते हैं 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और लास्ट में आपका बसता है उत्तरकाशी। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने सेंटर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आप ये सेंटर मिल जाएगा आपको। अगर हम बात करते हैं कि मानचित्राकार प्रारूप 2023 से तो न्यूनतम कि अगर हम बात करते हैं कि कितने पे आपका क्वालिफिकेशन होगा 250 नंबरों में से, अगर हम अगर हम जनरल की बात करते हैं तो आपको न्यूनतम उसमें 45% नंबर आपको लाने होंगे। अगर ओबीसी की बात करें तो 40%, और एससी और एसटी की बात करते हैं तो आपको 35% नंबर आपको लाने होंगे, तभी आपका क्वालिफिकेशन होगा। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग से संबंधित उपश्रेणी है उसमें भी आपको 40% नंबर आपको न्यूनतम लाने होंगे, तभी आपका क्वालिफिकेशन होगा। तो आप अभी से तैयारी जुट जाइए। और जो आपका सामान्य हिंदी है और ये तो आपका काफ़ी हद तक तैयार होगा। और जो अगर हम वैकेंसी की बात करें, मेनली अभी वैकेंसी की बात नहीं करी हमने, तो वैकेंसी इसमें 65 वैकेंसी इसमें हैं। और आप तैयार हो जाइए, कभी भी पेपर हो सकता है, तो आप तैयार रहिए। मैंने आपको सिलेबस, वैकेंसी और हर डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, कहाँ कहाँ आपका सेंटर है, ये आपको अच्छी तरह से बता दिया है। और अभी एक टीएचडीसी में भी वैकेंसी कुछ आई है, तो उससे रिलेटिव हम एक दूसरी वीडियो बनाने वाले हैं जल्द। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। और अभी हम आपके लिए कुछ पुराने 2017 के जो एग्ज़ाम जो पेपर थे वो भी लेके आने वाले हैं। तो जो 2017 का जो पेपर था वो यूके ट्रिपल एससी ने कराया था। उसका जो पेपर का जो पैटर्न था वो सिंगल था। उसमें आपका जो ये सामान्य हिंदी और जो फर्स्ट पेपर है वो नहीं था। उसमें आपका जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटिव जो पेपर था वही एक पेपर था 100 नंबर का। इसमें आपको 2 पेपर करा दिए गए, पर इसमें आपको काफ़ी हद तक थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपका जो ये नॉन टेक वाला जो सब्जेक्ट है, अगर ये आपका थोड़ा सही हो गया, इसमें आपने 100-150 में से 120-30 नंबर लेके आ गए हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर आपने 180 नंबर लेके आ गए तो आपकी सीट सीट कंफर्म हो सकती है। और जनरल के लिए 220 या 30 नंबरों पे आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। तो आप तैयारी करें, खूब मेहनत करें और अभी से लग जाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।